इंसान का शरीर जितना अद्भुत है उतना ही रहस्यमयी भी है। कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं जिनकी जिंदगी हमें यह एहसास कराती है कि सच्ची ताकत शरीर की बनावट में नहीं बल्कि इंसान के हौसले और जज्बे में छुपी होती है। जैसे कि एक ऐसा इंसान जिसके पैर अचानक से बढ़ने लगे, या फिर एक ऐसा इंसान जिसकी चमड़ी इतनी लचीली है कि उसको कई इंच तक खींचा जा सकता है। ये सब बातें सुनने में किसी फिल्म या कहानी जैसी लगती हैं, लेकिन हकीकत में ये इंसान हमारे बीच ही मौजूद रहे हैं। तो आज हम आपको ले जाएंगे दुनिया के 5 सबसे अजीब इंसान की ओर, जिनके शरीर उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत और आत्मविश्वास उन्हें पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बना देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मैंडी सेलर्स। मैंडी का जन्म साल 1975 में लैंकाशायर, इंग्लैंड में हुआ था। जन्म के कुछ ही समय बाद डॉक्टर्स ने देखा कि उनके पैर असामान्य रूप से बड़े हैं। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। जैसे जैसे मैंडी बड़ी होती गईं, के पैर और भी ज्यादा बढ़ते गए। धीरे धीरे उनका वजन इतना बढ़ गया कि उनकी टांगें अकेले लगभग 95 किलो तक पहुंच गईं। यानी उनका निचला शरीर पूरे शरीर पर भारी पड़ने लगा। डॉक्टर्स ने पता लगाया कि मैंडी को प्रोटियस सिंड्रोम नाम की बहुत ही दुर्लभ बीमारी है। यह बीमारी दुनिया में सिर्फ गिने चुने लोगों को होती है और इसका इलाज लगभग असंभव है। इस बीमारी में शरीर का कुछ हिस्सा अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगता है और यही मैंडी के साथ भी हो रहा था। एक तरफ उनका शरीर उन्हें धोखा दे रहा था, तो दूसरी तरफ वो अपनी जिंदगी को हिम्मत और जज्बे से जी रही थीं। समय के साथ उनके लिए चलना फिरना मुश्किल होता गया और वे व्हील चेयर पर निर्भर हो गईं। साल 2010 में उनकी जिंदगी ने एक और दर्दनाक मोड़ लिया। उनके बाएं पैर में खतरनाक संक्रमण फैल गया। डॉक्टर्स ने जब देखा कि अगर पैर नहीं काटा गया तो उनकी जान पर बन सकती है, तो मजबूरन उनका बायां पैर घुटने से ऊपर तक काटना पड़ा। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि पैर काटे जाने के बाद भी उनकी बीमारी रुकी नहीं। उनका दायां पैर और भी बढ़ता चला गया। इन सब के बावजूद मैंडी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बीमारी को छुपाने के बजाय दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्रीज और टीवी शोज में हिस्सा लिया और बताया कि इस बीमारी के साथ जीना कितना मुश्किल है। मैंडी का कहना था कि अगर उन्हें ये बीमारी नहीं भी होती तो शायद वो कभी इतनी मजबूत इंसान नहीं बन पाती। 2018 में मैंडी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन वो पीछे छोड़ गईं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि इंसान के जज्बे में होती है। नंबर 2, जोसेफ मेरिक। ये कहानी है उस शख्स की जिसे पूरी दुनिया द एलिफेंट मैन के नाम से जानती है। उसका असली नाम था जोसेफ कैरी मेरिक। उसका जन्म 5 अगस्त 1862 को इंग्लैंड के लेसेस्टर शहर में हुआ था। लेकिन जन्म के कुछ सालों के भीतर ही उसका शरीर और चेहरा अजीब तरीके से बदलने लगा। शुरुआत में वह एक सामान्य बच्चा था, लेकिन धीरे धीरे उसके होंठ मोटे होने लगे, उसके चेहरे और शरीर पर मांस के बड़े बड़े उभार आने लगे और उसकी हड्डियां अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगीं। लोगों को लगता था कि जैसे उसका शरीर किसी रहस्यमयी ताकत का शिकार हो गया हो, और डॉक्टरों के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। कुछ लोग इसे शाप मानते थे तो कुछ इसे अजीब बीमारी। लेकिन जोसेफ का असली दर्द सिर्फ उसके शरीर तक सीमित नहीं था। उसकी माँ, जो उसे समझती और उससे बेहद प्यार करती थी, जब जोसेफ 11 साल का था तभी माँ गुजर गई। माँ के जाने के बाद उसका जीवन अंधेरे में चला गया। उसके पिता ने उसे अपनाने के बजाय धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। जीने के लिए उसने कई काम करने की कोशिश की, लेकिन कोई उसे नौकरी देने को तैयार नहीं था। आखिरकार मजबूरी में उसने खुद को मेलों और फ्रीक शो में दिखाना शुरू किया। लोग दूर दूर से आते, टिकट खरीदते और जोसेफ को ऐसे देखते जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई अजीब जीव हो। लेकिन उसकी जिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई। किस्मत ने उसके रास्ते में एक नया मोड़ रखा था। एक दिन उसकी मुलाकात डॉक्टर फ्रेडरिक ट्रेविस से हुई, जिसने जोसेफ को सिर्फ एक अजीब इंसान नहीं बल्कि एक पीड़ित आत्मा के रूप में देखा। डॉक्टर ट्रेविस ने उसे लंदन हॉस्पिटल ले जाकर सुरक्षित जगह दी। यहाँ जोसेफ को पहली बार सम्मान और इंसानियत मिली। लंदन में धीरे धीरे जोसेफ समाज के जाने माने लोगों से मिलने लगा और हर कोई यही कहता था कि भले ही उसका शरीर विकृत था, लेकिन उसकी आत्मा और दिल सोने जैसे थे। जोसेफ बेहद संवेदनशील, समझदार और विनम्र इंसान था, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे उसकी जान लेने पर उतारू था। उसका सिर और शरीर इतना भारी हो चुका था कि वह सामान्य इंसानों की तरह लेटकर सो भी नहीं सकता था। वह हमेशा बैठकर ही सोता था।
11 अप्रैल 1890 की रात उसने शायद पहली बार लेटकर सोने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर की भारी हड्डियां उसकी सांसों पर दबाव डाल गईं और महज 27 साल की उम्र में जोसेफ मैरिक की मौत हो गई। उसकी मौत ने पूरे इंग्लैंड को हिला दिया। जोसेफ मैरिक की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सुंदरता शरीर में नहीं बल्कि इंसान के दिल और आत्मा में होती है। नंबर 3, गैरी टर्नर। गैरी का जन्म 29 अप्रैल 1971 को केस्टर, लिंकनशायर में हुआ था। बचपन में ही उन्हें एहसास होने लगा था कि उनकी त्वचा दूसरों से अलग है। जब बाकी बच्चों की त्वचा सामान्य थी, तब गैरी अपनी त्वचा को खींचते तो वह बिना दर्द के कई सेंटीमीटर तक फैल जाती थी। धीरे धीरे उनके परिवार और आसपास के लोग भी चकित होने लगे। फिर डॉक्टरों ने बताया कि गैरी को एलर्स-डानलोस सिंड्रोम (EDS) नाम की एक दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी है। यह बीमारी शरीर के कनेक्टिव टिश्यूज को प्रभावित करती है, जिसकी वजह से त्वचा ढीली, असामान्य रूप से खींचने वाली और बहुत लचीली हो जाती है। लेकिन गैरी की कहानी सिर्फ एक बीमारी तक सीमित नहीं है। उन्होंने इस कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। साल 1999 में उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया, जब उन्होंने अपनी त्वचा को गर्दन से 6.25 इंच तक खींचकर दिखाया। यह रिकॉर्ड आज भी उनके नाम पर दर्ज है। गैरी ने अपनी जिंदगी को एक अलग अंदाज में जीना शुरू किया। वे कई लाइव शोज और सर्कस ऑफ हॉरर्स जैसे इवेंट्स का हिस्सा बने, जहां हजारों लोग सिर्फ उन्हें देखने आते थे। लोग आश्चर्य से उनकी त्वचा को खींचते हुए देखते और यकीन नहीं कर पाते कि कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस रहस्यमय शरीर के पीछे छुपी है एक सच्चाई। एहलर्स-डानलोस सिंड्रोम सिर्फ एक मजाक या शो करने वाली चीज नहीं है। यह एक गंभीर बीमारी है जो न सिर्फ त्वचा बल्कि हड्डियों, जोड़ों और आंतरिक अंगों को भी प्रभावित करती है। गैरी मानते हैं कि यह बीमारी उनके लिए एक गिफ्ट भी है और एक कर्ज भी। गिफ्ट इसलिए क्योंकि इसने उन्हें पूरी दुनिया में पहचान दिलाई, और कर्ज इसलिए क्योंकि इसके साथ जीना आसान नहीं है। फिर भी गैरी ने कभी अपनी तकलीफ को दुनिया के सामने कमजोरी की तरह पेश नहीं किया। उन्होंने इसे अपनाया और इसे अपनी पहचान बना लिया। गैरी टर्नर की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। नंबर 4, फ्रांसिस्को डोमिंगो जोआकीम। फ्रांसिस्को का जन्म अफ्रीकी देश अंगोला में हुआ था। बचपन से ही उनका चेहरा अलग था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने नोटिस किया कि उनका मुंह सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा चौड़ा है। शुरुआत में यह लोगों को अजीब लगा, लेकिन समय के साथ यह उनकी पहचान बन गया। जब उन्होंने अपने मुंह को पूरी तरह से फैलाया तो उसकी चौड़ाई लगभग 17 सेंटीमीटर यानी 6.69 इंच मापी गई। यह दुनिया के किसी भी इंसान से ज्यादा है, और इसी वजह से साल 2010 में फ्रांसिस्को को गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह दी गई और वह आधिकारिक तौर पर मैन विद द वर्ल्ड्स वाइडेस्ट माउथ बन गए। फ्रांसिस्को सिर्फ रिकॉर्ड बनाने तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने कई सार्वजनिक कार्यक्रमों और शो में हिस्सा लिया, जहां लोग उनकी इस अनोखी क्षमता को देखकर दंग रह जाते थे। वो आसानी से एक पूरा सोडा कैन, बड़ी बोतलें या पूरा सेब अपने मुंह में डाल लेते हैं। लोग आश्चर्य और अविश्वास के साथ उन्हें देखते और यकीन नहीं कर पाते कि यह सब वाकई संभव है। लेकिन फ्रांसिस्को की कहानी सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है। उनकी यह क्षमता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानी शरीर कितना रहस्यमयी हो सकता है। हर इंसान का शरीर अपनी अलग अलग विशेषताओं के साथ पैदा होता है, और कभी कभी वही विशेषता उसे दुनिया के सामने एक अनोखी पहचान दिला देती है। फ्रांसिस्को की यह यात्रा हमें सिखाती है कि अलग होना कभी कभी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत भी हो सकता है। नंबर 5, ज्योति आमगे। यह कहानी है भारत की उस बेटी की जिसका कद छोटा है लेकिन हिम्मत और सपनों की ऊंचाई दुनिया से कहीं बड़ी। यह कहानी है ज्योति आमगे की। 16 दिसंबर 1993 को महाराष्ट्र के नागपुर में जन्मी ज्योति बचपन से ही दूसरों से अलग थीं। जैसे जैसे वे बड़ी होती गईं, उनके परिवार ने देखा कि उनकी लंबाई बढ़ ही नहीं रही थी। डॉक्टरों ने बताया कि ज्योति को अकोंड्रोप्लेजिया नामक एक दुर्लभ बीमारी है। यह बीमारी हड्डियों की ग्रोथ को रोक देती है, जिसके कारण कद सामान्य से बहुत कम रह जाता है। लेकिन यही अलग पहचान एक दिन उनकी ताकत बनने वाली थी। 2011 में जब ज्योति ने 18 साल पूरे किए, उसी साल उन्हें गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया की सबसे छोटी महिला घोषित किया। उनकी लंबाई उस समय सिर्फ 62.8 सेंटीमीटर थी। ज्योति का नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो चुका था, लेकिन उनका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उनकी छोटी कद काठी को देखने दुनिया भर से कई लोग उसे देखने के लिए आते थे। ज्योति ने अपने इस अनोखेपन को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया। वे कई टीवी शोज और डॉक्यूमेंट्रीज में नजर आईं।
2014 में उन्होंने अमेरिकी टीवी सीरीज अमेरिकन हॉरर स्टोरी फ्रीक शो में भी काम किया और यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक रिकॉर्ड होल्डर नहीं बल्कि एक अदाकारा भी हैं। लेकिन चमक दमक के पीछे उनकी जिंदगी आसान भी नहीं है। छोटी लंबाई के कारण उन्हें रोजमर्रा की साधारण चीजें भी मुश्किल लगती हैं। चलना, उठना, सामान पकड़ना, सब में उन्हें किसी न किसी मदद की जरूरत होती है। फिर भी ज्योति ने कभी हार नहीं मानी। वे मुस्कान के साथ हर मंच पर खड़ी रहीं और दुनिया को यह संदेश देती रहीं कि इंसान का कद नहीं, उसके सपने और आत्मविश्वास मायने रखते हैं। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद क्योंकि आपने यह वीडियो पूरा देखा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें क्योंकि यह आपके लिए फ्री है और हमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।